बरसात का मौसम चल रहा था। इस कारण कंस्ट्रक्शन बंद था। नीलेश को आज भी कुछ काम नहीं मिला था। उसकी जमा पूंजी दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। नीलेश बहुत ही समझदार और ईमानदार युवक था। वह बहुत परिश्रमी था। वह कुछ भी कार्य बहुत ही सोच समझकर किया करता था। जब वह घर लौट रहा था, वह भूख से बड़ा व्याकुल था। रास्ते में एक मिठाई की दुकान पड़ी। उसने देखा कि वहाँ ताज़ा ताज़ा मिठाइयाँ रखी हुई हैं और उसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है। उसके मन में मिठाई खाने का लालच आया। तभी उसे अपने परिवार का ध्यान आया कि उसका परिवार उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह स्वयं मिठाई खा ले और अपने परिवार के लिए भी ले जा सके। अतः उसने आंखें बंद की और दुकान के पास ही दीवार से टिककर खड़ा हो गया। अचानक दुकानदार की निगाह उस पर पड़ी। उसने देखा कि एक युवक दीवार से लगकर खड़ा हुआ है और आंखें बंद करके मिठाइयों की सुगंध का आनंद उठा रहा है। दुकानदार बहुत ही चालाक था। वह तुरंत दुकान से उतरा और नीलेश के पास आकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, निकालो पैसे। नीलेश ने सक पकाकर आंखें खोली और हड़बड़ाकर उसने कहा, किस बात के पैसे श्रीमान? दुकानदार ने कहा, तुम इतनी देर से खड़े होकर मिठाइयों की सुगंध का आनंद उठा रहे हो, इस बात के पैसे। नीलेश ने कहा, जब मैंने मिठाई नहीं खाई तो किस बात की महोदय? दुकानदार अपनी बात पर अड़ा रहा। अब नीलेश के दिमाग में आया कि क्या किया जाए, इस स्थिति से कैसे सुलझा जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तभी उसके दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के थे उसमें। उसने उनको निकालकर दोनों हथेलियों के बीच में रखा और झुंझुने की तरह बजाया। उसकी खनक आई तो उसने हलवाई को बोला कि महोदय, मैंने भुगतान कर दिया है। दुकानदार बोला, पर तुमने तो पैसे दिए ही नहीं। नीलेश ने कहा, जैसे मैंने मिठाई खाए बिना उसका आनंद उठाया है, वैसे ही इन सिक्कों की खनक से मिठाई की सुगंध का भुगतान मैंने कर दिया। दुकानदार को अपना सामान लेकर अपनी दुकान में वापस जाना पड़ा। इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि का सही प्रयोग करके हम हर संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।